एक दिन घने जंगल में एक शव मिला। जासूस सिंघम घने जंगल में मौत की जांच करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा। अपराध स्थल पर पहुंचकर शव की जांच करने पर शव पर या उसके आसपास कोई खून नहीं था, जिससे सिंघम को कोई सुराग नहीं मिला। ध्यान से देखने पर पीड़िता की गर्दन पर कुछ उंगलियों के निशान पाए गए। सिंघम ने घने जंगल की तलाशी ली और 4 संदिग्ध पाए, जिनमें एक कंकाल था, एक बिजूका था, एक मम्मी थी और एक ज़ोंबी था। सिंघम ने बारी बारी से सबसे पूछताछ की। कंकाल ने कहा, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे न तो भूख लगती है और न ही प्यास लगती है। मैंने ऐसा नहीं किया। बिजूका ने कहा, मेरा एकमात्र काम कौवों को डराना है। मैं रात दिन खेत में खड़ा रहता हूँ और खेत की रखवाली करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। मम्मी ने कहा, मुझे इंसानों से कोई शिकायत नहीं है। मेरा इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा संसार मेरा पिरामिड है। मैं अपने पिरामिड में शांति से रहती हूँ। ज़ोंबी ने कहा, मैंने कल बहुत ही बढ़िया, स्वादिष्ट और शानदार भोजन किया। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं निर्दोष हूँ। 4 संदिग्ध के बयानों का विश्लेषण करके क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सजा का पात्र कौन है? कंकाल, बिजूका, मम्मी या ज़ोंबी? 4 संदिग्धों में से केवल ज़ोंबी के पास फिंगरप्रिंट है, इसलिए ज़ोंबी ही हत्यारा है, वही सजा के पात्र है। एक दिन महेश्वरी नाम की लड़की एक गुफा में मृत पाई गई थी। जासूस सिंघम मौत की जांच करने के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा। महेश्वरी के शव को फोरेंसिक लैब भेजा। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या दोपहर के समय की गई थी। सिंघम ने उसके पड़ोसियों का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने उसे गुफा के आसपास रहने और घूमने वाले विचित्र, डरावने, रहस्यमय प्राणियों के बारे में जानकारी दी। सिंघम ने इन प्राणियों को जंगल में जाके ढूंढा, जिनमें ज़ोंबी टैड और वैम्पायर लेनी, वेयरवुल्फ स्कॉट मिले और उनका साक्षात्कार लिया और पूछताछ की। ज़ोंबी टैड ने कहा, मैं यहाँ की स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनका तला हुआ दिमाग बहुत स्वादिष्ट और शानदार है। मैं वहीं पर था। वैम्पायर लेनी ने कहा, रात भर बाहर रहने के बाद मैं अपने ताबूत में आराम से सो रहा था। वेयरवुल्फ स्कॉट ने कहा, मैं रात में चुपचाप गुफा में छिपा हुआ था, क्योंकि मैं एक डरावना वेयरवुल्फ बन गया था। सुबह मैं वापस इंसान बन गया और अपने घर चला गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से किस जीव ने महेश्वरी को मार डाला? ज़ोंबी टैड ने, या वैम्पायर लेनी ने, या वेयरवुल्फ स्कॉट ने? पिशाच धूप में नहीं निकलते। वेयरवुल्फ मनुष्य के रूप में दोपहर के समय वहां आया और महेश्वरी को मार डाला। ज़ोंबी ने माहेश्वरी का सिर खा लिया होगा। एक दिन एक पिशाच गुफा में फंस गया था। गुफा में बाहर निकलने के 3 दरवाजे थे, जिनसे वह बच सकता था। पहले दरवाजे के अंदर मोशन सेंसर है। थोड़ी सी भी हलचल से सेंसर अपने आप चालू हो जाएंगे और आग उत्पन्न होगी, जो पिशाच को जलाकर कर मार डालेगी। दूसरे दरवाजे में ध्वनि सेंसर लगे हैं। थोड़ी सी भी आवाज से सेंसर चालू हो जाएगा और आग उत्पन्न हो जाएगी, जो पिशाच को जलाकर कर मार डालेगी। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है। तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि से सेंसर चालू हो जाएंगे और आग उत्पन्न होगी, जो पिशाच को जलाकर कर मार डालेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिशाच को गुफा से भागने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है, जो पिशाच के ठंडे खून से चालू नहीं होगा और पिशाच आसानी से गुफा से भाग जाएगा।